हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 85 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीइंग के सभी यूजेस बताने वाला हूँ। वैसे गाइस आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि बीइंग के दो और साथी होते हैं। पहला होता है बी और दूसरा होता है बीन। तो गाइस मैं बी के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूँ, आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो बीन के ऊपर होगा। तो गाइस उन वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए अभी हम लोग देखते हैं बीइंग का पहला यूज। तो गाइस बीइंग का पहला यूज हम लोग करते हैं जब सेंटेंस में होने के नाते या फिर होकर ऐसा कुछ लिखा हो। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, डॉक्टर होकर भी तुमने उसे नहीं बचाया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर होकर भी इसकी इंग्लिश लिख देंगे, बीइंग अ डॉक्टर, तुमने उसे नहीं बचाया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो इसको बना लो, यू डिड नॉट सेव हिम। तो गाइस इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, बीइंग अ डॉक्टर यू डिड नॉट सेव हिम। बाय द वे एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम टीचर होकर भी झूठ बोलते हो। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले टीचर होकर भी, तो बीइंग अ टीचर, जैसे कि आप लोगों ने देखा बीइंग अ डॉक्टर, ऐसे ही करके बीइंग अ टीचर, तुम झूठ बोलते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू टेल अ लाई। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दोस्त होने के नाते मैंने उसे बुलाया। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा, बीइंग फ्रेंड यानी कि दोस्त होने के नाते मैंने उसे बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, आई कॉल्ड हिम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, भाई होने के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इसको बनाएंगे तो बीइंग ब्रदर आई एम टेलिंग यू। और गाइस अब देखते हैं बीइंग का दूसरा यूज। तो बीइंग का दूसरा यूज होता है होकर, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में लिखा हो होकर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वह तैयार होकर आया। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखो वह तैयार होकर आया, ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे बीइंग रेडी, ठीक है, तैयार होकर वह आया, ही केम, बीइंग रेडी ही केम। अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही केम बीइंग रेडी। एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम लेट होकर भी हंस रहे हो। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा, यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो, बीइंग लेट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप बीइंग को आगे भी लगा सकते हो, यानी कि बीइंग लेट यू आर लाफिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह दुखी होकर चला गया। इस सेंटेंस को बनाएंगे, ही वेंट बीइंग सैड या फिर बीइंग सैड ही वेंट। एक और एग्जांपल है, मैं आश्चर्यचकित होकर चिल्ला पड़ा। तो ये सेंटेंस बनेगा, बीइंग सरप्राइज्ड आई क्राइड या फिर आई क्राइड बीइंग सरप्राइज्ड। और अब देख लेते हैं तीसरा यूज। तो गाइस तीसरा यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस में। तो गाइस आप लोगों को अगर पैसिव वॉइस आते हैं तो आपको पता ही होगा कि इज एम आर के साथ में बीइंग लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, फर्स्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है तो आप देख सकते हो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस वाली हिंदी है। तो जब इसको बनाएंगे तो फर्स्ट लेसन और फर्स्ट लेसन के हिसाब से इज लगाएंगे और फिर बीइंग लगा दिया जाएगा। तो फर्स्ट लेसन इज बीइंग, और आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो फर्स्ट लेसन इज बीइंग डॉट, कुछ इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। वहीं रोहित को बुलाया जा रहा था, तो ये सेंटेंस बनाया जाएगा तो बनेगा, रोहित को बुलाया जा रहा था। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये बनेगा, रोहित वॉज बीइंग कॉल्ड। आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में बीइंग और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कुछ इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अभी हम लोग देख लेते हैं चौथा यूज होने के सेंस में। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, वह मोटा हो रहा है, वह पतला हो रहा है, वह सुंदर हो रहा है, ऐसा कोई सेंटेंस हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो बनेगा, ही इज बीइंग और फैट, ही इज बीइंग फैट। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्यों लिखा है, तो गाइस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हम लोग ही इज बिकमिंग फैट ऐसे भी बना सकते हैं। और गाइस इन सेंटेंसेस को सिर्फ दो प्रकार से नहीं बल्कि यहाँ पे गेटिंग लगा करके भी या फिर टर्निंग लगा करके भी बना सकते हैं, यानी कि ही इज गेटिंग फैट या फिर ही इज टर्निंग फैट। ओके गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं और जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा,
यू वर बीइंग सैड, और या फिर कह सकते हो यू वर बिकमिंग सैड, या फिर यू वर गेटिंग सैड। ओके। और गाइस अब देख लेते हैं बीइंग का पांचवा और आखिरी यूज, बीइंग किसी जगह पर होने के सेंस में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मुझे घर में होना पसंद है। सिंपल बोले तो मुझे घर में रहना पसंद है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो बनाते हैं, आई लव बीइंग इन हाउस। गाइस इसी प्रकार से ये पीछे भी सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग टू बी से बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे बीइंग लगा हुआ है यहाँ पे टू बी लग जाएगा। आई लव टू बी इन हाउस। आप देख सकते हैं सिर्फ बीइंग और टू बी में चेंज हुआ है। यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि ये जीरंड है और यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। बाय द वे एक और एग्जांपल देखते हैं, उसे तुम्हारे साथ रहना पसंद है या फिर उसे तुम्हारे साथ होना पसंद है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही लाइक्स बीइंग विथ यू। आपको पता है कि इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। ठीक है, ही लाइक्स बीइंग विथ यू, या फिर इसको बना सकते हैं ही लाइक्स टू बी विथ यू। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट पहले से आते थे तो आप कमेंट में यस लिखिए, अगर आपको नहीं आते थे नो लिखिए। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।